भागवत में आता है ना, ध्रुव को लगन हो गई थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो नारद जी स्वतः ही उनके पास आ गए थे। तो यदि लगन हमें हो जाए भगवान शिव से मिलने की, तो एक न एक दिन भगवान शंकर हमें जरूर प्राप्त होंगे। इसीलिए कहने का भाव यही है कि आए हो संसार में, काम ऐसा करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि हमें भगवान हंस हंस के और अपने हृदय से लगाकर अपने चरणों में जगह दे दे। हमारा बेटा हो या बेटी हो, बाहर गया हुआ है, कोई अच्छा काम करके आएगा तो हम हृदय से लगाएंगे, उसे आशीर्वाद देंगे, और वही कोई गलत काम करके आएगा तो हम डांटेंगे। ये हमारा घर नहीं है, घर तो वो परमात्मा का है। हम तो यहाँ कुछ दिनों के लिए किराए पे आए हैं, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए। मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र दी है, लेकिन 100 वर्ष आज के समय में कोई लेता नहीं है। तो हम तो सिर्फ यहाँ मेहमान बन के आए हैं। इसीलिए भगवान का सुमिरन करके और भगवान का भजन करके सो परमात्मा के पास वापिस जाएं, तो यमराज जी बैठे रहेंगे। जाते ही लिखित परीक्षा नहीं लेंगे, वो हमारी मौखिक परीक्षा लेंगे। सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में हम नकल कर सकते हैं, लेकिन मौखिक परीक्षा में नकल भी नहीं कर सकते। सिर्फ जाने के बाद यमराज जी यही पूछेंगे, आपने शिव कथा सुनी, हाँ या ना? आपने कहीं धर्म किया, दान किया, गौ की सेवा की, भूखे को भोजन करवाया, कहीं अच्छा कार्य किया? सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना पड़ेगा। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी, बुरे कर्म किए हैं तो वो 18 नरक हमारे लिए तैयार है। कहने का भाव यही है कि भगवान का सुमिरन कर और अच्छे कर्म कर। मत कर बुरे कर्म तू बंदे, अरे वरना ही पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, मन में विचार करते हैं किसी ने देखा नहीं है, चोरी छुप के कर दिया। अरे भगवान का ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा है कि पूरी संसार इसकी नजर में है। एक मनुष्य नहीं देख पाया तो क्या हुआ? वो मेरे शिव भोलेनाथ कण कण में है, और कण कण में उसके सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमारा सब कुछ देख रहा है। इसीलिए ओ मत कर बुरे कर्म तू बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरि बोल। जब जाएगा यम द्वार पे कोई हिमायत न तेरा। जब तू जाएगा यम द्वार पे कोई बने हिमायती तेरा। कुटुंब कबीला छोड़ चलेगा,
कुटुंब कबीला छोड़ चलेगा तू पछताएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे वरे ना पछताएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे वरे ना पछताएगा। भगवान की आंखों से मेरे भोले बाबा की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे वरना पछताएगा। बोल नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव बम बम भोले, 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 हर हर महादेव। जिसके खातिर बुरे कर्म करता है तू, जिसके खातिर बुरे कर्म करता है तू, वो ही एक दिन तुमको जलाएगा। वो ही तुम्हें एक दिन वही जलाएगा। अपने कर्मों का तो फल, अपने कर्मों का तो फल तुझ पाना पाएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे वरना पछताएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। मत कर बुरे कर्म तू बंदे वरना पछताएगा। बोल नमः शिवाय, बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कहने का भाव यही है भाई कि यदि आप शिव महापुराण कथा सुन रहे हो तो बुरे कर्म करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। ये मनुष्य जीवन है, जाने अनजाने में पाप हो जाता है। ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं यदि कोई जाने अनजाने में पाप हो जाए तो उसका क्या करें। कई बार हम लोग भूल में भी पाप कर जाते हैं और प्रायकर हर घर में पांच पाप नित्य होते हैं। पांच पाप हम रोज करते हैं। कैसे? झाड़ू से, झाड़ू लगाते हैं, पता नहीं कितने जीव मरते हैं। झाड़ू से, चुल्ला से, चाकी से, ओंखली से, ये पाप होते हैं, हमें पता नहीं चलता है। पानी का घड़ा होता है, उनके पास छोटे छोटे जीव कितने मरते हैं, वो एक पाप है। झाड़ू लगाते हैं तो पाप होता है। चुल्ले में जब लकड़ी डालते हैं तो वो पाप होता है। ओंखली में कुछ कूटते हैं तो पाप होता है। चक्की में हम आटा पीसते हैं तो भी पाप होता है। यानी पांच पाप नित्य होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज चुल्लो तो आजकल में जगह ही बोली, आजकल तो गैस आएगी उसी तो सबसे बड़ा पाप जो है ये लक्ष्मण रेखा है, वो हर घर में है। और आप माताएं सब खींचती हो, कितनी चींटियां मरती है।
तो उनसे भी बड़ा पाप, वो तो जानबूझ के हो गया, चूल्हे में तो जाने अनजाने में होता था, लेकिन वो लक्ष्मण ने देखा तो हम जानबूझ के निकालते कि ये चींटियां यहाँ पर न आए। नित्य 5 पाप हम रोज करते हैं घर में, तो इन 5 पापों को प्रायश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सूत जी ने कहा, यदि आप भूल चूक से घर में 5 पाप नित्य होते हैं तो हमें 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। जो 5 पाप हो रहे हैं इसी के साथ हमें 5 यज्ञ भी रोज करना चाहिए। पहला यज्ञ देव यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ और 5वां ब्रह्म यज्ञ। अब देखो महाराज, देव यज्ञ पंडित जी ने बुलावा,